जो भाजपा के मुखिया और देश के मुखिया होने के नाते देश की जनता तो मन की बात सुनती है, लेकिन आम आदमी की बात सुनने के लिए भी क्या भाजपा को प्रयास कर रही है कि आम जन की भी बात सुनी जाए? आम आदमी के मन की बात सुनने के लिए हम ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं और एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो समस्याएं देश के सामने खड़ी हैं, जो पैदा हुई हैं, उसको संवैधानिक तरीके से सोल्व करने का मोदी जी की रहनुमाई में, उनके नेतृत्व में प्रयासरत हैं, जारी है और उसके टेंजिबल रिजल्ट्स निकल के सामने आए हैं। वैसे तो संसार के हालात को देखते हुए और पोस्ट कोविड सिचुएशन और कोविड सिचुएशन को देखते हुए हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, देश की स्टेबिलिटी है, हमारा ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है और बाकी रिजल्ट्स ऑन आप ग्राउंड देख रहे हैं कि पिछले 2014 के बाद जो एक्सेलरेटेड तरीके से क्वालिटी काम हो रहा है, जैसे हाईवेज़ का जाल, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, कृषक कल्याणकारी योजनाएं, उन सब योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ विपक्षी दलों का साफ तौर पर एक बात वो कह रहे हैं कि जो सबका साथ सबका विकास कहा जाता है बीजेपी की तरफ से, हाँ। विकास भी नेताओं का हो रहा है, साथ भी नेताओं का ही है। आम जनता के पास कुछ भी नहीं, महंगाई की मार पड़ती जा रही है। महंगाई की दर दुनिया में सबसे कम है हिंदुस्तान में। गैस सिलेंडर की LPG की बात करें सर 1120 रुपये हो चुका है, कभी रेट हुआ करता 400, 450, 500। दुनिया में गैस का क्या है, मैं कहता हूँ अपने पड़ोसी देश में देखो गैस है ही नहीं। मतलब आपको कंपेयर करना पड़ेगा दुनिया के भाव से, डॉलर कहाँ है, रुपी कहाँ है, और उसमें गैस सिलेंडर अवेलेबल है। यूरोप में गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। आपको पता है कि ऐसी ये यूक्रेन युद्ध की वजह से ऐसी मारामारी होगी कि हम तो फिर भी, रूस हमें गैस दे रहा है, डीजल दे रहा है, सऊदी अरेबिया भी दे रहा है, ईरान भी दे रहा है। तो हम ये कहते हैं कि योजनाएं लागू हैं। रही बात महंगाई का इंडेक्स, दुनिया में सबसे कम है महंगाई की दर आज के दिन हमारे पास। बाकी तो जो दुनिया की मार्केट का हाल है वो उससे अफेक्ट तो हम होंगे। सुरक्षा से आप जुड़े रहे थे, हाँ। सत्यपाल मलिक का जो बयान आया पुलवामा को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? वैसे आज तो मोदी जी के मन की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी बतौर सैनिक मैं एक बात कहूँगा। पहले तो वो हमारी पार्टी के बहुत सीनियर फंक्शनरी रहे हैं। अमित शाह ने ये बात, अमित शाह जी ने बोला है और उनको जो जिम्मेदारी मिली हुई थी वो बहुत ही अहम जिम्मेदारी थी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के भी आयाम होते हैं। ये आप सबको विदित होगा कि हमारी सारी समस्याएं क्रिएट हुई जब हमारे देश का अंग्रेज़ डिवीज़न करके बंटवारा हुआ, यानी कि 30 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग बेघर हुए और पाकिस्तान में आर्मी रूल होके एक डीप स्टेट का मतलब होता है वहाँ की ISI, वहाँ की फ़ौज जो हुकूमत में है, जो हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं, वो माननीय महामहिम जी को पूरी तरह से पता था, उसमें इन्वॉल्व थे। रही बात एक, मैं एज ए फौजी सिर्फ इतना रिएक्ट करूँगा कि भाई इंटेलिजेंस J&K की पुलिस उनके नीचे थी, बट फिर भी मैं कहूँगा उन्होंने बढ़िया काम करा। 370 धारा जब हटी तो बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ अड़े रहे। जहाँ तक सवाल है 3 जहाज़ या 5 जहाज़ की डिस्पोजल का CRPF के लिए, वो हमला पाकिस्तान की ISI ने करवाया था, ये सबको विदित है। मैं बतौर फौजी जनरल ये कहूँगा कि फ़ौज चप्पे चप्पे पे राष्ट्रीय राइफल्स, मैं जाता रहता हूँ कश्मीर, अभी भी पिछले साल मैं
मुस्लिम्स के घर में ठहर के आया हूँ वहाँ पर, बारामूला में, अनंतनाग में, गुलमर्ग में, हर जगह गया, श्रीनगर में, क्योंकि मैं श्रीनगर में पोस्टेड रहा हूँ 5 साल। तो चप्पे चप्पे पे फौज तैनात है, फौजी कार्रवाइयाँ ग्राउंड पे चलती हैं, और फौज को या सभी सिपाहियों को हवाई जहाज़ में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटेलिजेंस के वो जिम्मेदार, फिजिबिलिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत इमरजेंट में, अदरवाइज़ फ़ौज की पूरी कार्रवाई ग्राउंड पे ही चलती है। पत्थरबाजी कम होगी, टेररिज्म कम होगी, 90% तक घट गई, विकास के कार्य हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि फिजिबिलिटी फौजी एंगल से तो ये नहीं थी।